बेटा चलो स्टार्ट करते, सब म्यूट कर दो। एरर्स रेस्ड टू पावर, मैंने तुमको एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, डिवीजन सिखा दिया, सब सिखा दिया। उसके भी क्वेश्चन अपन करेंगे और, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा सब पावर वगैरह तो तुम क्या करोगे तब? तो एक सिंपल टेक्निक यूज करना, एक सिंपल चीज यूज करना वहां पर, एकदम सिंपल है एकदम। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू, जो पावर है इसको नीचे लेकर आ जाना, पी डेल्टा ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी। अब बच्चे कंफ्यूज्ड, भैया ये तो नीचे है तो एडिशन क्यों कर दिया? ऐसा ही करते हैं बेटा, इसका भी डेरिवेशन है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगा। जो चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तुम करोगे, तुम्हारा मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। बस इतना याद रखना, शॉर्टकट इसको बोलेंगे शॉर्टकट। इस पावर को नीचे लेकर आ जाओ और इसका रिलेटिव एरर निकालो, इस पावर को नीचे लेकर आ जाओ, इसका रिलेटिव एरर निकालो, और ये नीचे वाले को भी इधर लेकर आ जाओ और इसका रिलेटिव एरर निकाल दो। क्या ये बात तुम समझ रहे हो बच्चों? बेटा ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये तो क्या फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो। अगर समझो फॉर एग्जांपल तुमको क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज एरर के रिलेटेड, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100, बस दैट्स इट, सब जगह। दैट्स इट, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। तो अगर रिलेटिव एरर में दिया तो 100 नहीं चाहिए, अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? समझो फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया मेरे को, x इक्वल टू लेट्स से p टाइम्स हाफ q टाइम्स 3/2 अपॉन r टाइम्स 3। तुमको निकालना है फाइंड एरर इन x। कैसे निकालोगे? तो डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ये नीचे, ये पावर नीचे आ जाएगा, हाफ इंटू डेल्टा p बाई p प्लस ये नीचे आ जाएगा p/2 इंटू डेल्टा q/q प्लस 3 इंटू डेल्टा r/r। अब तो क्वेश्चन में गिवन होगा डेल्टा p/p क्या है, डेल्टा q/q क्या है, डेल्टा r/r क्या है, तुमको मिल जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं? तो पावर से रेस्ट है तो पावर को नीचे लेकर आ जाओ, बस टकले को नीचे लेकर आ जाओ, टकले को नीचे लेकर आ जाओ। क्लियर है ये? क्लियर है? चलो नीट का क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं तुम लोगों को, कब आया था वही बताऊंगा तुमको। नीट का क्वेश्चन ये आया था नीट 2019 में, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं अभी, ट्राई करना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? नीट 2019 में आया था। परसेंटेज एरर occurred in measurement of physical quantities A, B, C and D are, परसेंटेज एरर है ये, 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find the maximum error, find the maximum, find maximum percentage error in x। x क्या दिया है? ए के टकले पे हाफ, बी के टकले पे, सॉरी ए के टकले पे 3, बी के टकले पे हाफ, सी के टकले पे 1/3 और डी के टकले पे 3। विल बी, ट्राई करो, विल बी क्वेश्चन लिख लो पहले।
ट्राई करो बेटा। परसेंटेज एरर पूछ रहे लोग, क्वेश्चन लिख लो पहले। करो ये। ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या है, इसे 1% इसमें 2%, 3%, 4%। क्या करोगे बच्चों? परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो पहले तो इसको। कैसे लिखोगे एक्स को? मैंने बताया था ना, सिंपल टेक्निक, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये पावर नीचे आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, बराबर के नहीं? प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। इतना समझते हो? लेकिन बच्चा ये ना, ये रिलेटिव एरर है। अपने को परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो बच्चों उन्होंने क्या बोला है? परसेंटेज एरर ऑफ ए क्या बोला उन्होंने? 1% है। ये क्या था क्वेश्चन? बताओ एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? गलत लिखा है क्या? ये 1/2 है। 1/2 इंटू परसेंटेज एरर बी कितना दिया है? 2%। परसेंटेज एरर डी क्या दिया है? 1/3 इंटू 3 प्लस परसेंटेज एरर इन डी क्या दिया है? कितना दिया है? कितना दिया है बच्चों? 4। तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, बराबर के नहीं? तो 12 प्लस 2 14, 15, 16। तो आंसर हो जाएगा 16%। सो परसेंटेज एरर इन एक्स से 16%। ये आया था नीट में, इतना हलवा क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन नीट 2019 में आया था। सबको क्लियर है कि नहीं? इतना हलवा क्वेश्चन आया था, बस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना था और पूरा क्वेश्चन वही दिया था ना। रिलेट परसेंटेज एरर ऑफ ए दिया था 1%, परसेंटेज एरर ऑफ बी दिया था 2%, तो वैसा कुछ दिया था। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्या बोलते हैं नेक्स्ट? द एरर इन द मेजरमेंट है, द एरर इन मेजरमेंट radius is 1%. Find the error in measurement of volume. Find the error in measurement of volume. बच्चों ये क्या दिया इन्होंने? ये परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज एरर दिया है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस मतलब वो क्या गिवन है? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 अपने को गिवन है, इसका वैल्यू है 1%। ये परसेंटेज एरर इन रेडियस ही है। अरे रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, परसेंटेज एरर, बराबर के नहीं? ये किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात?
इस स्पीयर की बात कर रहा है बेटा, इन स्पीयर, हाँ इन स्पीयर याद रखना, इन स्पीयर। बच्चों बताओ क्या होगा, हमको वॉल्यूम में चाहिए, हमको वॉल्यूम में चाहिए, हमको वॉल्यूम में चाहिए, क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का? क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर के नहीं? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा 4/3 इंटू पाई इंटू, और इसको हम गिनते भी नहीं है एरर में, ये कांस्टेंट को हम गिनते भी नहीं एरर में, याद रखना, ये कांस्टेंट को हम गिनेंगे नहीं एरर में, कांस्टेंट को गिनेंगे नहीं कोई भी हो भले। और आर क्यूब है ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में? 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, बराबर के नहीं? ये टकले का जो वो नीचे चला जाएगा और बचेगा क्या? डेल्टा आर अपॉन आर, ये तरीका है लिखने का, बराबर। आर क्यूब है, ट्रिक क्या बोलती है? इसको नीचे लेकर आओ और इसको कैसे लिखो? डेल्टा आर अपॉन आर, बराबर के नहीं? तो बस पुट कर दो, अभी इंटू 100 कर दो परसेंटेज एरर के लिए, इंटू 100, तो 3 इंटू, ये कितना है बच्चा रेडियस, कितना है ये? 3%, लिख दो बेटा, एरर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 3%। ये हो गया, तो एक और सम करते हैं। ये हो गया बेटा, इजी लग रहा है? अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा होता तो अगर अपने को स्फीयर, ये मैंने किसको पूछा था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा था मैंने। अगर मैं सरफेस एरिया बोलता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, तो क्या हो जाता? 2 डेल्टा आर अपॉन आर हो जाता इंटू 100, तो आंसर 2 हो जाता था। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2% का एरर होता है, लेकिन वॉल्यूम में 3% का एरर है, मतलब जितना अब बढ़ाओगे एरिया उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग? ये एरर बढ़ता जाएगा, जितना इंसान जिंदगी में आगे बढ़ेगा गलतियां ज्यादा करेगा, और वैसे एरर का भी है, जितना फैलाओगे तो एरर बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी देखो क्या क्वेश्चन बोलता है, ये मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, अब एक क्यूब है, एक क्यूब है, वो क्यूब की क्या दी के रखी है अपने को? द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ, तो रिलेटिव एरर इन मास, उन्होंने बोला रिलेटिव एरर परसेंटेज में बोला तो ये आ जाएगा 1.5, ऐसा कुछ, रिलेटिव एरर इंटू 100 मतलब, बराबर। और लेंथ का कितना दिया है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, क्या हो जाएगा? 1%। क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। बच्चों क्यूब है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चे फॉर्म में आ जाएंगे, बच्चे क्या बोलेंगे? अरे डिवीजन का प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ये पुट कर दिया उन्होंने 1.5%, ये पुट कर दिया उन्होंने 1%, बराबर के नहीं? बच्चे लोग यही करेंगे, समझ रहे ना? बच्चे लोग यही करेंगे, अरे बच्चे लोग यही करेंगे ना, डेंसिटी पूछा है तो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, खुश एकदम। ये देख रहा है 1.5%, ये देख रहा है 1%, गलत, गलत, यस, क्योंकि ये लेंथ देख रखा है बच्चा लोग, ये वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा अलग से। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? कोई एल ले लो एक साइड पर्टिकुलर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बोलो यार? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब। क्लियर है कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? डेंसिटी डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, ये नॉर्मली लिखते हैं अपन, बराबर कि नहीं? तो अब अपने को क्या ध्यान में रखना है? ये फॉर्मूला,
तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस, 3 डेल्टा एल बाय एल, हम वो लिखेंगे वॉल्यूम, बस भी निकाल दो। हाँ परसेंटेज में हो रहा है तो इंटू 100, इंटू 100 क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इंटू 100, तो बस की वैल्यू पुट कर दो, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो यार आंसर क्या है बताओ, जो है पुट कर दो बस, मल्टीप्लाई कर दो। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 3 इंटू 1, 3 है ना, और डेल्टा एल इंटू 100 इज 1, तो ये हो जाएगा 4.5%। आई होप तुम लोग को समझ रहा है, लिख लो बेटा ये। तो कनेक्शन मैंने कर दिया, R1 रेजिस्टर है, R2 है, ये सीरीज में या पैरेलल में, समझो ये है 5 प्लस ऑफ माइनस 0.1 ओहम, ओम बोलते हैं उसको, ओहम नहीं बोलते, बट मेरे को ऐसा मजा आता है बोलने को ओहम, मेरे सर बोलते थे ओहम। और ये है 10 प्लस ऑफ माइनस 0.2 ओहम। अब इसका निकालना है आर इफेक्टिव, ये पैरेलल का आर इफेक्टिव निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर इफेक्टिव, पता है कि नहीं, ये बच्चे लोग देखा है ना 9th स्टैंडर्ड में, सीरीज में ऐसा होता है R1 प्लस R2, पैरेलल में ऐसा होता है, अगर याद हो तो, सीरीज में ऐसा होता है, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, याद है कि नहीं, नहीं याद, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तुमको आर इफेक्टिव मिल जाएगा उससे, लेकिन एरर निकालना यहाँ पर अलग अब मुकाबला है, अलग चैलेंज है यहाँ पर, इसमें एरर निकालना अलग चैलेंज है, इसमें तुम डेल्टा R1 प्लस R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 ऐसा नहीं कर सकते, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, नॉर्मल मेथड यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर तुमको थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा। क्या इतना तुमको क्लियर है पहले आर इफेक्टिव क्या होता है, क्लियर है क्या इतना, इतना क्लियर, इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो। जो आर इफेक्टिव मैंने क्या बताया तुमको, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, और R1 प्लस R2, ये आर इफेक्टिव कैसा होता है, 1/RP होता है ना, 1/RP, बराबर के नहीं, तो 1/RP विल बी इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, बराबर के नहीं, तो RP क्या हो जाएगा, RP क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका रीजन बता दो, ऐसा लिख सकते हो। अब इससे तुमको एनर निकालना है, ये समझो ये एक क्वांटिटी हो गई ए, ये बी हो गई, और एक अलग से क्वांटिटी सी हो गई, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए बी बाई सी, ये क्वांटिटी R1 हो गई, ये R2 हो गई, और ये पूरा एक सी हो गया, एक क्वांटिटी हो गई, तो 3 अलग अलग क्वांटिटी हो गई। अब ऐसा क्यों क्या बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बट पहले इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, अच्छा, अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमको पहले ये चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तो तुम अभी भी समझ सकते हो, बट ठीक है, देखो बेटा सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, 1/R इफेक्टिव 1/R1 प्लस 1/R2, हम डायरेक्टली तो एरर नहीं ले सकते, डेल्टा R1/R1
प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2। डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मैंने तुमको बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया, बट मैंने आज तक तुमको ये कभी नहीं सिखाया वन अपॉन समथिंग हुआ तो क्या करोगे, फ्रैक्शनल टाइप। तो तुमको यहाँ पर थोड़ी सी इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जो मैंने तुमको ऑलरेडी सिखाया उस फॉर्म में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं थोड़े मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ बच्चों। कितने लोगों को क्लियर है ये? आई एम श्योर बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा, बट डोंट वरी। आगे आगे जैसे पीएम, मेधा, यशस्वी, अंश, दिशा, प्रथम, सौम्य, सबको क्लियर है क्या ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है बच्चों। थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। थोड़ा सा तुमको लगेगा, तो इसको कैसे कर सकते हो तुम लोग, फिर क्या करोगे इसका? इसको तो लेके जाओ R2, इसको तो लेके जाओ, इन को मल्टीप्लाई कर दो, 1/R इफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? 1/R इफेक्टिव हो जाएगा ये। तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, नोट से मेंटेन कर लेना बच्चों ये, फॉर्मूला लिस्ट में, फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन कर देना ये। पैरेलल का फॉर्मूला होता है ये, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। अब तुमको सब वैल्यूज दिए हुए हैं तो तुम इसका एरर निकाल सकते हो आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन तो तुमको पता है, ये सब तुमको पता है। तुमको ये पता होना चाहिए, जैसे सम में बताऊंगा डोंट वरी, बट पहले इतना तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तुमको पहले इस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। सम तो क्या है फिर, इजी है बहुत, बता दूंगा तुमको इजीली। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है?